बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग किचन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज कुकिंग किचन में बन रही है बहुत ही मज़ेदार टी टाइम चिकन स्नैक्स की रेसिपी। ये इतनी मज़ेदार बनती है कि एक बार खाने के बाद आपका बार बार खाने का दिल करेगा। तो चले बनाते हैं फिर मज़ेदार सी रेसिपी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक पैन चाहिए। इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल ऐड कर दिया है। जैसे ही ऑयल गर्म होगा मैं यहाँ पे इसके अंदर चिकन का कीमा ऐड कर दूँगी। चिकन का कीमा मैंने लिया है 250 ग्राम के करीब। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 1 मिनट तक हम इसे जो है फ्राई करेंगे तेल के साथ, ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। तो देखिए कलर इसका चेंज हो गया है। जैसे ही कलर चेंज होगा अब इसके अंदर हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो चिकन हमने 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। नमक लिया है मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून, साथ में मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च ली है मैंने 1 टीस्पून और लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 1 टीस्पून। ये जो है मसाले इसके अंदर ऐड होंगे, बस यही मसाले ऐड होंगे। तो ये सारे मसाले हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको डाल के हम इसको अच्छे से जो है फ्राई करेंगे चिकन के साथ, ताकि इनका फ्लेवर जो है चिकन में हल हो जाए और जो लहसुन अदरक भी अच्छे से जो है ये इसमें जाके फ्राई हो जाए, ताकि इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे हमने तकरीबन 2 मिनट तक मसालों को और लहसुन अदरक को चिकन के साथ अच्छे से फ्राई किया है। चिकन की स्मेल भी ख़त्म, मसाले भी अच्छे से भुना गए हैं। अब इस पॉइंट पे हम जो है कुछ वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने लिए एक दरमियानी साइज़ की प्याज, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया। साथ में मैंने गाजर लिया है 1 अदद, इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया। इसके अलावा एक जो है शिमला मिर्च ली थी, इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया। तो ये सारी सब्ज़ियाँ हम एक साथ ही इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको भी तकरीबन मीडियम फ्लेम पे हम 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। हमें इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, हम इसको जो है 1 मिनट तक बस फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर। तो ये देखिए 1 मिनट हो चुका है, हमने वेजिटेबल्स को अच्छे से फ्राई कर लिया मीडियम फ्लेम पर। अब हम इसके अंदर कुछ सॉसेस ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं सोया सॉस ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून। फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे और इसको जो है मीडियम फ्लेम पर ही हम इसको जो है डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ में मैंने यहाँ पे लिया है 2 टेबल स्पून मैंने सोया सॉस लिया है, ये भी ऐड कर दूँगी। इसके अलावा मैं विनेगर ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून और साथ में मैं ऑरिगेनो ऐड करूँगी तकरीबन ½ टीस्पून के करीब। तो ये सारी चीज़ करने के बाद हम इसे जो है तकरीबन 1 मिनट तक और मज़ीद फ्राई करेंगे। तो सॉस डाल के भी हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। फिलिंग हमारी तकरीबन रेडी है। लास्ट में हम इसके अंदर केचप ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून और साथ ही चिली गार्लिक सॉस ऐड कर देंगे हम 2 टेबल स्पून। बस ये दोनों चीज़ें डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को हम बंद कर देंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सी फिलिंग हमारी बनके रेडी हो जाएगी। ये हमारी रेडी है। बस हम जो है फ्लेम को हमने ऑफ़ कर दिया और अब आ जाते हैं हम ब्रेड की तरफ। हमारी रेडी हो चुकी है, हमने काउंटर पे ही छोड़ दिया है। अब हम आ जाते हैं ब्रेड की तरफ। तो ब्रेड हमने लिया है तकरीबन 5 से 6 और मेरे पास यहाँ पे कटर है। ये मेरे पास डिज़ाइन वाला कटर है, आप कोई भी कटर ले सकते हैं, चाहे स्क्वायर हो चाहे सर्कल हो, कोई सा भी। तो इस तरह से मैंने ब्रेड लेके इस तरह से शेप दे दी कटर के ज़रिए। तो ये फ्लावर शेप में मैंने सारे तमाम ब्रेड्स कटिंग करके रख ली हैं। अब जो है मेरे पास 1 अदद अंडा लिया है मैंने, इसको जो है कोट करने के लिए, और ब्रेड क्रम्स लिए हैं 1 कप और साथ में मैंने यहाँ पे पानी लिया है। तो पहले मैंने साइडों में जो है जो मैंने कटी ब्रेड इसकी साइडों में मैंने पानी लगा लिया, ताकि इसको बंद करने में आसानी हो या अच्छे से चिपक सके। अब मैं इसके अंदर जो मैंने चिकन की फिलिंग तैयार की थी वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और साथ ही यहाँ पे थोड़ा सा चीज़, हम जो है चीज़ ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चीज़ की एक थोड़ी सी फिलिंग रख दी है और लास्ट में मैंने एक और ब्रेड उठा के उसको साइडों से मैंने पानी से गीला किया और इसके बाद इस तरह से मैंने साइडें दबा दी हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त ही हमारी जो है ब्रेड स्नैक्स जो है बनके रेडी हो गई है। बस हम इस तरह से बना के जो है ट्रे में रखते जाएंगे। लास्ट में हम जो है इसके ऊपर जो है वो क्रम्स, अंडा और क्रम्स से जो है हम कोट कर देंगे। तो पहले हम इस तरह से तमाम ब्रेड्स बना के रख लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने रख लिया है और अब जो हम तमाम ब्रेड तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने तमाम ब्रेड्स तैयार करके रख ली हैं। अब मैंने यहाँ पे 1 अदद अंडा जो लिया था इसको मैंने जो है बीट कर लिया है। इसके अंदर पहले मैं अंडे में डिप करूँगी, उसके बाद जो है ब्रेड क्रम्ब से कोट कर दूँगी। तो बहुत ही मज़ेदार सी हमारी
चिकन ब्रेड जो है स्नैक्स बन के रेडी हो जाएंगे। तो ये देखिए ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद इस तरह से शेप दे दूँगी हल्की हल्की सी, इस तरह से हाथ से। तो ये हमारी जो है ब्रेड तैयार है। इसी तरह मैं एक और तैयार कर लेती हूँ। पहले अंडे में डिप करेंगे, उसके बाद जो है ब्रेड क्रम्स से कोट कर देंगे। तो सारी ब्रेड तरह से तैयार कर लेंगे। और अगर शेप ख़राब हो रही हो तो आप हाथ से शेप दे सकते हैं। साइडें दबा लें पहले हर तरफ से अच्छे से, ताकि कहीं से खुले ना। तो यहाँ पे हमने तमाम ब्रेड्स तैयार कर लिए हैं, अंडर ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लिया है। अब हम जो है फ्राई करने पर आ जाते हैं। तो तेल को मैंने गर्म करने के लिए चढ़ा दिया था। जैसे ही गर्म हुआ मैंने यहाँ पे जो है जो हमने ब्रेड तैयार करके रखी थी वो इस तरह से हमने डाल दी। और डालने के बाद हम इसको जो है एक तरफ से कलर आने तक जो है रखेंगे। तो देखिए कलर आ चुका है एक तरफ, इसको पलट लेंगे। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट में कलर अच्छा सा आ गया है। अब हम इसको जो है पलट लेंगे। तो तमाम ब्रेड को हम दूसरी तरफ से भी गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। उसके बाद जैसे ही कलर आएगा हम इसको निकाल लेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सी हमारी चिकन चीज़ ब्रेड बनके रेडी हो जाएगी। बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती है। इवनिंग स्नैक्स से बच्चों को आप लंच में भी दे सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनती है, तो ज़रूर ट्राई करें। इसको आगे पीछे करते रहेंगे ताकि हर तरफ से एक जैसी कलर इसका आ जाए। तो ये देखिए तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे, हमारी जो है चिकन ब्रेड स्नैक्स बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम इसे जो है प्लेट में जो है निकाल लेते हैं। और लास्ट में हम इसे जो है सर्व कर लेंगे केचप के साथ। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी चिकन ब्रेड स्नैक बनके रेडी हो गई। तो ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें और बेल आइकन लाजमी ही दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।